Dear student, today we are going to start the new chapter, that is electromagnetic waves. Okay, तो प्रीवियस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट के ऑलरेडी हमने प्रॉब्लम्स किए थे 5-6। अभी मैंने पीडीएफ फाइल्स मैंने भेज दिया है आपको। वो पीडीएफ फाइल्स में पूरे 15 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो उसको नोट कर लेना है। ओके, अभी हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, हार्डली आज या कल में 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। इसका वेटेज है 3 मार्क्स का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली ये कहाँ से एग्जिस्ट हुआ है? एक्चुअली ये बनाया था जेम्स मैक्सवेल क्लर्क, ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ electromagnetic waves. Means he told that there are some waves. Okay, he was the first scientist, Maxwell. He showed that some waves are there which are running with the speed of, they are moving with the speed of what? Light. So the waves consist of electric and magnetic field, both. Okay, first he was the scientist who has explained the concept of electric field and the magnetic field, both are present in these particular waves and both are at right angles to each other. तो इन्होंने क्या बताया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं और दे आर मूविंग इन द साइनोसाइडल फॉर्म। साइनोसाइडल मतलब इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव्स। ओके, सो what actually these are? Before giving this, he has given the concept of displacement current. सबसे पहले इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था। सो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच अपीयर्स इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो फर्स्ट before starting this we have to understand about this displacement. So displacement current is what? Displacement current is the current which appears in the region in which electric field is changing with time. उस रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहता है, उस जगह पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट होता है, एंड ही हैज़ डिनोटेड दिस डिस्प्लेसमेंट करंट एज ID. Okay, and what is this displacement current? Displacement current is equal to epsilon naught d phi by dt. So what this indicates? That ID is equal to epsilon naught d phi by dt, where d phi is called as what? D phi by dt is called as what? Rate of change of electric flux. Okay, this electric flux is changing with respect to, means electric flux is changing, the displacement current is given by epsilon naught d phi by dt. So this was given by Maxwell. First he has shown James Maxwell. Okay, in 1831 इन्होंने दिया था। in 1831 he has introduced the concept of this James Clerk Maxwell. Okay, so इन्होंने सबसे पहले बताया था displacement current I is equal to what? Epsilon naught d phi by dt. And what he has done? He has changed the Ampere circuital law. So what he has told, we know, हमने Ampere circuital law क्या पढ़ा था? Ampere circuital law is what? B dl, integration of B dl is equal to mu naught I, ये देखा था हमने। But he has shown that इस म्यू नॉट आई के बजाय और एक करंट रहता है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट। सो ही मॉडिफाइड दिस लॉ। इन्होंने क्या किया? इस लॉ को मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया? बी डी एल इज इक्वल टू, ही गिवन म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई डी. सो दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई प्लस आई डी. दिस आई डी इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट. सो this integration of B dl is equal to mu naught I plus epsilon naught d phi by dt. तो this is called as, ये जो लॉ है, ये जो लॉ दिया, this law is called as Ampere's Maxwell's law. This is the generalized form of Ampere's Maxwell law.
सो इसके अंदर क्या किया, पहले केस में म्यू नॉट आई था, पहले जब उन्होंने द एम्पियर्स लॉ हमने पढ़ा था मूविंग चार्जेस एंड ओके, दिस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स व्हाट, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट क्या करता है, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ करता है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली फर्दर मैक्सवेल हैड शोन फाउंड आउट दैट देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बेसिस पे ही आगे उन्होंने फाइंड आउट किया कि देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नेचर which has both electric field and magnetic field. So accelerated charge, he has first told that accelerated charge radiates electromagnetic waves. तो इन्होंने क्या बताया सबसे पहले कि accelerated charges radiate electromagnetic waves। जैसे हमने फर्स्ट देखा था, पहले हमने देखा था charges at rest will generate the electric field, charges in motion will generate the electric current। ओके, अभी इन्होंने क्या बताया, accelerated charges which are accelerated will radiate the electromagnetic waves. So the first concept he has given is electromagnetic waves. These electromagnetic waves are what? They are accelerated charge particle. So electromagnetic waves are those waves in which there is sinusoidal variation. Sinusoidal variation means just like this. Okay, sinusoidal variation of electric and magnetic field. So what he has told, that electric field and magnetic field both are perpendicular to each other. So electric field and magnetic field, when they are moving in sinusoidal variation, when these are the motion of the electric field and magnetic field, they will be having sinusoidal variation and they are at right angles to each other, and the direction of propagation is at right angle. These waves are called as what? Electromagnetic waves. Okay, so electromagnetic waves are those waves in which there are sinusoidal variation of electric and magnetic field at right angles to each other, as well as right angles to the direction of wave propagation. अभी उन्होंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होते हैं, दे आर जनरेटेड बाय एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्सेलरेटेड electric charge. Okay, second thing, electromagnetic waves do not require material medium, for propagation. ओके, सो क्या बताया उन्होंने, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, कि कोई भी मीडियम उसमें नहीं चाहिए, नहीं रहे तो भी इट कैन बी प्रोपोगेटेड. Further, the third point they have told that they travel with this free space. They will travel in free space or vacuum with a speed of 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस में ट्रैवल करते हैं, फ्री स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं एंड और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं. सो उनका जो स्पीड है, दिस स्पीड, उसका रिलेशन क्या है, c इज इक्वल टू 1/√of म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट. म्यू नॉट इज कॉल्ड एज व्हाट, परमिएबिलिटी. इप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. क्लियर हो गया. तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फर्दर क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उन्होंने वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो फील्ड्स हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल इफेक्ट? हम एक दूसरे को देख पाते हैं, कुछ भी चीज़ को हम देख पाते हैं, तो क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो ऑप्टिकल इफेक्ट, ये हम ऑप्टिक्स में हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है रे ऑप्टिक्स, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वाई दीज रिफ्रैक्शन इज क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, तो ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखें, 9th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो these electromagnetic waves are what? These waves are responsible for optical effects of an electromagnetic waves. It is called as what? Light vector. Okay, or next topic is, next property is what? Electromagnetic waves are transverse in nature. ये कैसे हैं? Transverse in nature. They are transverse in nature, and जो डायरेक्शन है ऑफ वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या रहेगा? कभी भी परपेंडिकुलर रहेगा एक दूसरे को। ये इतने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ओके, सो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या आता है। रेडियो वेव्स आता है, माइक्रोवेव आता है, इंफ्रारेड रेडिएशन आता है, विजिबल लाइट आता है, अल्ट्रावायलेट रेज आता है, एक्सरेज आता है, गामा रेज आता है। तो ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा।